ठीक है। तो ये हम क्लास बनाएंगे, क्लास इसका ये नाम रखा है यूजर इन्फो, और जो भी क्लास होती है हमेशा उसका जो फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होगा, ये इसकी निशानी है, और इसके आगे क्लास भी लिखा होगा। तो हमने ये ले ली क्लास। ठीक है, अब क्लास का नाम दे दिया हमने यूजर इन्फो। ठीक हो गया, ये क्लास हमने दे दी। अब इसमें हमने दो चीजें स्टोर करवाई है, जब नेम एंड यूआईडी। इसमें और भी चीजें डाल सकते हैं, जैसे ये नेम लिया है कि हमें नेम लेना है, और इसका टाइप बता दिया, टाइप दे दिया स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे कोई आईडी दी हुई है, जैसे आईडी ले लिया, और इसकी टाइप दे दी है इंटीजर। ये कि ये दो चीजें हमें चाहिए स्टोर करवानी है। अब इसके आगे हम देखेंगे फंक्शन टूल यूज किया हुआ है। फंक्शन टूल में क्या है कि हमने एक फंक्शन बनाया एसिंक्रोनस, ठीक है, और उसको रिटर्न किया है स्ट्रिंग पे, स्ट्रिंग में यूज किया हुआ है। और यहाँ पे हमने लिया है रैपर। ये रैपर बेसिकली ये पैरामीटर है, और ये वो पैरामीटर है जो हम खुद बना रहे हैं। ये पैरामीटर ऐसा नहीं है कि हमारे पास खुद बना हुआ आ रहा है, रैपर कहीं लिखा हुआ, नहीं, ये हम खुद कर रहे हैं ये सारा। इधर आ जाते हैं। ये हमने इधर लेते हैं डेकोरेटर फंक्शन टूल। फंक्शन टूल इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं इसमें। इसमें ले लेते हैं फंक्शन टूल। ठीक है, यहाँ इंपोर्ट हो गया एजेंट से, तो यहाँ पे हमें शो कर लेगा ये फंक्शन टूल। ओके, इसमें हमने एसिंक्रोनस फंक्शन देना है, एसिंक। ठीक है, ये फंक्शन बना रहे हैं, इसके लिए डेफ लगेगा, और हम कैसे उसका नाम दे देते हैं जो जैसे लिख दिया है यूजर एज। यूजर एज हमने फंक्शन का नाम दे दिया है, ब्रैकेट्स लगा दिए और कॉलन। ठीक हो गया, और हमने इस पे रिटर्न करवाना है। रिटर्न के लिए हमने रिटर्न ले लिया और एफ स्ट्रिंग लगा दी अभी। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें। अच्छा, अभी मैं सिर्फ एक जो है ना एक मैप बना रही हूँ सिर्फ। ठीक है, फंक्शन टूल में हमने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, यूजर एज के नाम से। ठीक है, और उसको रिटर्न देगा, अभी रिटर्न स्टेटमेंट हम उसको देंगे। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ इधर एफ स्ट्रिंग लगा के छोड़ दिया है। ठीक है, इसके नीचे अब एक और फंक्शन देंगे एसिंक मेन फंक्शन जो हमारा होगा। ये डेफ लगेगा, डेफ कीवर्ड, और हमने दिया मेन। ठीक है, मेन और ब्रैकेट्स लगा के कॉलन दे दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम ये जो दो है जो हमने दिए हैं इधर डेटा क्लास में, जो क्लास के अंदर जो दो स्टोर करवाए हैं कि हमें ये चाहिए, इसकी वैल्यू देंगे। इसकी वैल्यूज कैसे लेंगे, सबसे पहले हम क्लास का नाम लेंगे। क्लास का नाम क्या है, यूजर इन्फो। ठीक है, ये क्लास का नाम है, इधर ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब हम देखो इसमें क्या आ रहा है, नेम और आईडी। ठीक है, और ये दोनों मस्ट है देना, और साथ में जो हमने टाइप लगाई है वही टाइप देनी है हमें, लाजमी है। अगर मैं इधर एक और लगा दूं फॉर एग्जांपल रोल, रोल नंबर, ठीक है, और मैं ये लगा देती हूँ इसको, इसको भी दे देती हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये तीनों चीजें देनी होंगी। ठीक हो गया, और वही टाइप देनी होगी, अदरवाइज एरर शो करेगा। तो सबसे पहले मैंने ऊपर क्या दिया हुआ है, नेम। नेम ले लेती हूँ, नेम आ गया। ठीक है, अब नेम में इन्होंने जॉन यूज किया था शायद, जहाँ तक मुझे याद है, तो जॉन ले लिया। और आईडी, हम उन्होंने यू आईडी लिया था, हमने सिर्फ आईडी लिया हुआ है, आईडी। ये आ गया आईडी इज इक्वल टू, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ऑलरेडी स्टोर करवाया हुआ था। अब इसका हम ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, क्योंकि इंटीजर है इसको स्ट्रिंग लगाने की जरूरत नहीं है। अब जो थर्ड है रोल नंबर, रोल नंबर ये आ गया, और इसकी हमने टाइप दी है स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग जैसे हमारा रोल नंबर होता है ऐसा GIAIC और 4 5 6। ठीक है, एक तकरीबन कुछ इसी तरह। तो ये हमने इसकी वैल्यूज दे दी। ठीक है, और इसको जो है ना स्टोर करा रहे हैं हम
इसमें ये यूजर इन्फो क्लास है, इसी